Good morning. I'm Alka Verma from Government Women Polytechnic College, Gandhinagar, Jaipur. Our today's subject is Business Correspondence, subject code AMO 306. आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट लेटर, साख पत्र। तो आगे बढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि क्रेडिट टर्म क्या है। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट मीन्स कि उधार माल लेना, कि बाय नाउ पे लेटर, कि अभी आप माल खरीद लीजिए, उधार माल खरीद लीजिए और भविष्य में आप उसका भुगतान करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉमिसिंग पेमेंट इन फ्यूचर, कि आप माल उधार ले लेते हैं और एक समय अवधि के बाद भविष्य में किसी एक दिनांक पर आप उस समय पर आप उसका भुगतान करते हैं। तो साख सुविधा क्या है? साख सुविधा है कि माल उधार ले लिया जाता है और भविष्य में एक टाइम पीरियड के बाद उसका भुगतान किया जाता है। तो क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस में भी क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि बायर जो होता है, क्रेता जो होता है, वो कम पैसे का इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकता है या उसको एक्सपेंड कर सकता है। सेलर, विक्रेता जो है वो अपनी सेल को प्रमोट कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। तो ये है कि क्रेडिट पे जब आप माल उधार क्रेडिट पर माल दे रहे हैं, उधार माल दे रहे हैं, तो एक रिस्क रहता है कि भविष्य में आपको जो ड्यू अमाउंट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक रिस्क रहता है। तो इसमें ये है कि जो भी आपका कस्टमर है उसके 4 C's के बारे में इंक्वायरी की जाती है। 4 C's हो जाएंगे कि कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा है, वो ऑनेस्ट है या नहीं है, उसकी कैपिटल कितनी है, पूंजी कितनी है, कैपेसिटी टू पे, कि भविष्य में वो भुगतान करने की क्षमता रखता है या नहीं, और कंडीशन, स्थिति, मार्केट में उसकी गुडविल कैसी है। तो इन 4 C's के बारे में आप जानकारी, कस्टमर के इन 4 C's के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तभी आप डिसाइड करेंगे कि माल उधार दिया जाए या नहीं। तो क्रेडिट लेटर है कि साख सुविधा से संबंधित जो भी पत्राचार किया जाता है वो आता है क्रेडिट लेटर की कैटेगरी में। तो क्रेडिट लेटर को अपन 3 उसमें कैटेगराइज करेंगे कि रिक्वेस्टिंग क्रेडिट लेटर, ग्रांटिंग क्रेडिट लेटर एंड रिफ्यूजिंग क्रेडिट लेटर। तो रिक्वेस्टिंग क्रेडिट लेटर, साख के लिए अनुरोध पत्र में, उसमें आप अपने जो बॉडी ऑफ द लेटर है, बाकी के पार्ट्स तो सेम जैसे अपन दूसरे लेटर लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो इंट्रोडक्टरी जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी और रेफरेंस होगा। तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि आप क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस के बारे में बताएंगे, आपका टर्नओवर कितना है, अपना रेफरेंस वगैरह देंगे, और मिडिल पैराग्राफ में कितने अमाउंट के लिए आपको चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, वो सारी डिटेल उसके अंदर लिखेंगे। और जो क्लोजिंग पैराग्राफ होगा एक्शन ओरिएंटेड, उसमें आप अपने कुछ ट्रेड रेफरेंसेस और बैंक रेफरेंसेस के नाम देंगे, जिससे सेलर जो है वो उनसे इंक्वायरी करने के बाद आपको क्रेडिट पर माल दे दे। सेकंड होता है ग्रांटिंग क्रेडिट लेटर, कि साख के लिए आप राजी हो जाना और उसको क्रेडिट पे माल देना। तो इसमें स्टार्टिंग में ही कि आप उसके लिए क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार हैं, तो आप उसको बताएंगे कि हमने आपको एज अ क्रेडिट कस्टमर अपनी बुक अकाउंट में ऐड कर लिया है, और उसको एक जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब आप उसे डिटेल में बताएंगे। रिफ्यूजिंग क्रेडिट, कि जब आपके जो कस्टमर है उसके 4 C's के बारे में आपको अनफेवरेबल रिप्लाई मिलता है, तो आप उसको क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार नहीं होंगे। सेलर जो है क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार नहीं होगा और वो उसके लिए इनकार करेगा कि जो प्रेजेंट आपका जो ऑर्डर है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जो भुगतान है वो कैश में किया जाए। तो इस तरीके से क्रेडिट लेटर को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग क्रेडिट लेटर, साख के लिए अनुरोध करना, ग्रांटिंग क्रेडिट लेटर कि आप उसे क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार हैं, और रिफ्यूजिंग क्रेडिट लेटर और साख के लिए इनकार करने का पत्र। थैंक यू।